हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम के लिए एक नई सीरीज बेसिकली हम आज से स्टार्ट करें। इस सीरीज में हम प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस सेट आपका स्पेशल प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। आप सभी की काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि आप जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में भी क्वेश्चन लेकर आइए ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो गाइज, ये जो पूरी सीरीज रहेगी इसमें हम एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस आपको कवर करवाएंगे, यानी कुल मिलाकर आपको प्रैक्टिस सेट यहां पर मिलने वाले हैं। और यही जो क्वेश्चन है आपकी एग्जाम में 110% बनेंगे। 100% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जीके एमपी जीके करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहां पर रहेंगे और आपकी एग्जाम में भी काफी कम टाइम बचा हुआ है। अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को आपको कर लेना है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका रहेगा। इस वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, काफी हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। गाइज, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगी, यहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है। और हमारी पुलिस कांस्टेबल के लिए 2023-24 के स्पेशल एग्जाम के लिए बिल्कुल लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। अगर इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर है और बिल्कुल नए पैटर्न पर यह बेस्ड है। क्लियर है। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित की थी। पहला क्वेश्चन हमारा ये बना है। तो संविधान सभा ने अपनी पहली जो बैठक आयोजित की थी ये की थी 1946 में, 1946, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ में। गाइज, यहां पर आपका 1946 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1946 यानी कि 1946 में संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक आयोजित की थी। देखिए, कैबिनेट जो मिशन था इसकी संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली बेसिकली एक गठन था, है ना। ये एक समिति थी और संविधान सभा का जो गठन है इसका जो गठन हुआ था, इसका गठन जुलाई में हुआ था 1946 में, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो अगर आपसे यह भी पूछा जाए कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तो संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया। संविधान सभा के अगर अपन सदस्यों की बात करें तो टोटल जो सदस्य है ये थे इसमें 389 निश्चित की गई थी। और इसमें जो थे 292 ये ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र के थे प्रतिनिधि, और 93 जो थे 93 ये देशी रियासतों के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। तो ये कुल मिलाकर 389 आपके थे, है ना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट भी आप याद रखिएगा, 11 दिसंबर आप याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946, है ना। 11 दिसंबर 1946 जिस दिन क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो है ये निर्वाचित हुए थे। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ये याद रखिएगा। इसके बाद में एक और डेट याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये पेश किया गया था। तो याद रखिएगा, उस उद्देश्य प्रस्ताव के साथ में संविधान की कार्यवाही जो है प्रारंभ हुई थी। तो 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो ये डेट भी आप याद रखिएगा और ये चीजें भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोणार्क मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। देखिए, कोणार्क जो मंदिर है आप सभी को पता होना चाहिए, कोणार्क का मंदिर उड़ीसा में है। उड़ीसा यहां से हमारा सेकंड ऑप्शन के साथ में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोणार्क जो मंदिर है, और ये सूर्य मंदिर है, बेसिकली सूर्य मंदिर कोणार्क के नाम से इसको जाना जाता है। तो सूर्य मंदिर ये है कोणार्क का, ये आपका उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये हुआ था 1931 में, है ना। तो 1931 यहां से हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता था और गांधी जी इरविन दोनों के बीच में ये बेसिकली समझौता हस्ताक्षरित किया गया था, हस्ताक्षरित 1931 में। और इसके बाद में काफी सारी चीजें हुई थी, और ये क्यों किया गया था ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ें तो आपको ज्यादा हेल्प यहां से मिल पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन से शहर में सबसे पुराना मेट्रो है। तो भारत में सबसे पुराना जो मेट्रो है ये कौन से शहर में है, तो कोलकाता यहां से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोलकाता आपका यहां से करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के अनुसार निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो यूनेस्को के अनुसार इनमें से जो यूनेस्को धरोहर स्थल नहीं है। गाइज, मैं एक और चीज आपको बता दूं, पटवारी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी आरक्षक और यहां तक कि आपके कांस्टेबल 2022, इन सभी में इस तरह के काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा, यूनेस्को से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं। हमने एनालिसिस आपको करवाया, हमें सारी चीजें पता है कहां से क्वेश्चंस बनाए, कौन सा क्वेश्चंस आया है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है। इसीलिए हम आपको डिटेल में बताते हैं
कि क्वेश्चंस ऐसे करें जो आपके एग्जाम में लगातार बन रहे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यूनेस्को से जो भी क्वेश्चंस मिले आपको 100% कर लेना है, क्योंकि एक सिंगल क्वेश्चंस भी नहीं छूटेगा। पूरा यूनेस्को हर दिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यूनेस्को के अनुसार निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो हमें ऑप्शंस दिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, एलिफेंटा गुफाएं, मैसूर महल, हिल फोर्ट राजस्थान। तो इसमें से मैसूर जो महल है ये आपका विश्व धरोहर या यूनेस्को में शामिल नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 के साथ ही जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ में, है ना। मैसूर महल ये नहीं है। बाकी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ये आपका यूनेस्को में शामिल है। एलिफेंटा की गुफाएं भी यूनेस्को में है। हिल फोर्ट राजस्थान। देखिए छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनस है ये आपका मुंबई में है, महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफाएं आपकी मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके अलावा आपको हिल फोर्ट जो है ये आपका राजस्थान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये इसके अलावा अगर अपन बात करें ये मैसूर महल की, तो ये जो मैसूर महल है ये भारत का जो कर्नाटक राज्य है इसमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले हम आपको थोड़ा सा अपडेट दे दें कि हमारी पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल एग्जाम के लिए लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है नए पैटर्न पर आधारित, और इसमें पूरे क्वेश्चंस अप टू डेटेड है। अगर आपको नहीं पता है कि अप टू डेटेड है या कैसे है तो आप एक बार डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। डेमो जो है आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज उसका नहीं है। तो आप जाकर चेकआउट करिएगा, आपको पता चल जाएगा। पूरा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो आप सारी चीज़ें वहाँ पर 1 to 1 चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी MPSI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ये भी लेटेस्ट पैटर्न पर है। नए क्वेश्चंस इसमें ऐड करे गए सारे के सारे क्वेश्चन। आप जरूर से डेमो चेकआउट करिएगा। डेमो का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको टेस्ट सीरीज पसंद आए तो जरूर से इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी स्पेशल है और स्पेशल आप सभी के कस्टमाइज है, यानी कि आप सभी की डिमांड के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। जिस तरह से आपकी डिमांड आती गई उस तरह से हमने चीज़ें इसमें डाउन करते गए। तो कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी MP GK की टेस्ट सीरीज है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। तो इसमें भी पूरा मध्य प्रदेश का GK है टॉपिक वाइज, तो एक्सप्लेनेशन के साथ में इसका भी डेमो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारी ई बुक है मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की 2023 की। मध्य प्रदेश करंट अफेयर पूरा डला हुआ है इसमें, जनवरी से लेकर अब तक का पूरा है। मंथली अपडेट ये होती है, तो आपको अप टू डेट ई बुक ये मिल जाएगी। और ये 2022 की ई बुक है, ये 2021 की ई बुक है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये हमारी ई बुक कोर्स है, वीडियो कोर्स है MP GK का, तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसके भी लिंक मिल जाएगी। आइए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता सन प्रत्यय की परिकल्पना करता है। तो इसमें से जो करता है ना, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संप्रत्यय की परिकल्पना जो करता है, इसमें से करता है सभी धर्मों की समान हैसियत। यहाँ से हमारा जो 4th ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4th ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा, सभी धर्मों की समान हैसियत। ये भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संप्रत्यय की परिकल्पना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा निम्न में से कौन सा है। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का जाएगा किसके साथ में, सही जवाब रहेगा कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ में। कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और ये क्वेश्चंस जो हम आपको कवर करवा रहे हैं ये आपकी पटवारी के एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। पिछले साल कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन से, आबकारी आरक्षक और जेल प्रहरी में पूछे गए क्वेश्चन ये हैं। तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF ने मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर इस वर्ष से शुरू किया था। तो WWF याद रखिएगा, इसने मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत की, ये मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर को जो लॉन्च किया ये किया 1973 में। 1973 में इन्होंने मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया। तो यहाँ से 3rd ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो कान्हा आपका सही जवाब रहेगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यह आपका किस जिले में आता है। तो मंडला जिले में ये बेसिकली आता है, इसका नाम भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहे हैं, जन गण मन इनके द्वारा लिखा गया था। तो जन गण मन जो लिखा गया ये लिखा था, देखिए जन गण मन लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय गीत जो है आपको पता होना चाहिए, जन गण मन जो ठीक है रविंद्रनाथ टैगोर। इसके अलावा अगर अपन बात करें वंदे मातरम तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। तो सही जवाब इस क्वेश्चन के लिए जो जाएगा ये जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनके द्वारा उनके कार्य को निर्वहन किया जाता है। तो हमारे यहाँ से 3rd ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब रहेगा। देखिए भारत जो है, भारत में अगर अपन बात करें
तो एक एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति होती है उस टाइम पर राष्ट्रपति के कार्यों का जो निर्वहन करते हैं ये भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो ये आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। भारत के पहले जो चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे, ये कौन थे? तो ये थे श्री H.J. कानिया। ये जो थे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान में कौन है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि रिसेंटली अभी हाल ही में बने हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध जो चंबल नदी पर बनाया गया है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर, इसका नाम बताना है आपको क्या है। तो ये जो बांध है इसका नाम है गांधी सागर बांध। हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? गांधी सागर जो बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है? तो चंबल नदी पर बेसिकली ये बना हुआ है, चंबल नदी पर बना हुआ है। और मध्य प्रदेश का जो मंदसौर और नीमच जिले हैं इनके बीच में ये बेसिकली स्थित है गांधी सागर बांध, है ना। इसके अलावा अगर अपन बात करें इस बांध की, तो इस बांध को जो खोला गया था ये 1960 में खोला गया था, 1960 में, है ना। 1960 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। 1960 में खोला गया। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 62 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा। और भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इस बांध की आधारशिला रखी थी, यानी कि बांध की नींव रखी थी। तो याद रखिएगा 1954 में इन्होंने रखी थी, 1960 में बेसिकली ये खोला गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्रकूट रामायण काल से ही लोकप्रिय नाम है, किस जिले में स्थित है ये? तो ये मध्य प्रदेश के जो चित्रकूट है ये सतना जिले में आता है। तो सतना यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सतना में बेसिकली मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी भी है। चूनू गेरू का उत्पादन के लिए स्पेशली जाना जाता है। इसके अलावा सतना आपको याद होगा मेहर के लिए स्पेशली जाना जाता है। मेहर जो है ये मेहर अलाउद्दीन खां की जन्मस्थली भी रहा है, और मेहर माता मंदिर के लिए भी स्पेशली मेहर जाना जाता है ना। मेहर घराना भी आप सभी को पता होगा। तो मेहर को और चित्रकूट को, इन दोनों को 2009 में पवित्र शहर भी घोषित किया गया है, या पवित्र नगर घोषित किए गए हैं। इसके अलावा चित्रकूट जो है यहाँ पर गधों का मेला भी लगता है, इसलिए भी जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। इसके अलावा तुलसी संग्रहालय जो देखने को मिलता है ये भी आपको चित्रकूट में ही देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के इस भाग में निहित है। तो मौलिक अधिकार जो देखने को मिलते हैं ये संविधान के भाग 3 यानी पार्ट 3 में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है गाइस। उससे पहले मैं थोड़ी सी यहाँ पर अपडेट दे दूँ आपको। देखिए यहाँ पर कुछ भाग भी आपको याद रख लेना है, क्योंकि संविधान से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें भाग 1 की, तो भाग 1 में आपको किस चीज़ का वर्णन देखने को मिलता है? तो भाग 1 इसमें आपको संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र है इसके बारे में बेसिकली डिटेल मिलती है। इसके अलावा भाग जो 2 है, इस भाग 2 में नागरिकता से रिलेटेड डिटेल मिलती है। भाग 3 की अगर अपन बात करें तो भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 जो है ये नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, और भाग 4 का इसमें आता है। तो भाग 4 का जो है मूल कर्तव्य से संबंधित है, और भाग जो 5 है इसका संबंध संघ से है, संघ यानी कि यूनियन से। तो संघ यहाँ से पांचों हमने आपको बता दिया। फर्स्ट का आपका क्या रहेगा? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्लियर है? इसमें आपको आर्टिकल भी याद रखते जाना है, क्योंकि आर्टिकल भी याद रखना है आपको, आर्टिकल भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो शासकों की राजधानी थी। तो खजुराहो जो थी ये किस शासकों की राजधानी थी? तो सही जवाब रहेगा चंदेल। चंदेल शासकों की राजधानी थी। चंदेल हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चंदेल शासकों की राजधानी हुआ करती थी। जीजा भुक्ति के प्रारंभिक जो शासक थे गुजर प्रतिहार शासक, इनके सामंत थे, और खजुराहो को अपनी राजधानी इन्होंने सबसे पहले बनाया था। नन्नुक जो था इस वंश का पहला शासक हुआ करता था। तो आप याद रखिएगा खजुराहो में आप सभी को पता ही है कितने सारे मंदिर हैं, और स्पेशली इन सभी मंदिरों के लिए खजुराहो जाना जाता है। तो खजुराहो में कनरिया महादेव का मंदिर है। इसके अलावा और भी मंदिर हैं जो कि 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में बने हुए हैं, है ना। चंदेल शासकों के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। और ये मध्य प्रदेश के किस जिले में आते हैं? तो छतरपुर जिले में ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम बता दें, देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका MP कांस्टेबल MP SI के एग्जाम के लिए पूरा नेशनल का करंट अफेयर एक ही जगह आपको मिल जाए, आपको कहीं भटकना ना पड़े इधर उधर, तो हम आपको बता दें हमारा जो नया चैनल एग्जाम टाउन, इस पर हमने पूरा नेशनल का करंट अफेयर आपको करवाया हुआ है। और अभी हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं इसकी नई सीरीज MP कांस्टेबल की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी।
क्योंकि नए क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिलेंगे आपको नेशनल करंट अफेयर के, जो कि एमपी कांस्टेबल एमपीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। जिस टॉपिक के एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि निधन, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स करंट अफेयर से क्वेश्चंस बनते हैं, इंडेक्स सूचकांक से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस अपन वहां पर पूरे डिटेल में कवर करेंगे, ताकि सिंगल क्वेश्चन भी वहां से बाहर जाने की गुंजाइश ना रहे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि उस चैनल पर जैसे ही वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। इसको जो स्थापित किया गया था, किसको? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। तो अलीगढ़ मुस्लिम जो विश्वविद्यालय है, इसकी जो स्थापना की गई, ये की गई सर सैयद अहमद खान के द्वारा। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ में जाएगा, सर सैयद अहमद खान, 4th ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है, ये भारत के प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है और उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ जिला है इसमें स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है ये एक आवासीय शैक्षणिक संस्थान माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, यूपी के अलीगढ़ में आपका स्थित है। इसी नाम से ही क्लियर है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असीरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो असीरगढ़ दुर्ग यहाँ स्थित है, यानी कि ये बुरहानपुर में स्थित है। बुरहानपुर हमारा 3rd ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। बुरहानपुर आपका करेक्ट आंसर रहेगा असीरगढ़ दुर्ग का। इसके अलावा असीरगढ़ का किला भी इसको जाना जाता है। इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि जो बुरहानपुर है इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिण का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है बुरहानपुर को। नेपा नगर जो है ये यहीं पर है, नेपा नगर अखबारी कागज कारखाना है यहाँ पर, है ना। इसके अलावा मुगल काल से भी काफ़ी ज़्यादा ये चर्चित है बुरहानपुर आपका। तो इस बुरहानपुर को एक नज़र आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोनागिरी अपने रिक्त स्थान के लिए प्रसिद्ध है या किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोनागिरी जो है ये प्रसिद्ध है जैन मंदिरों के लिए। जैन मंदिर यहाँ से हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? और कितने जैन मंदिर है? तो सोनागिरी में 108 मंदिर है और यहाँ पर अगर मुख्य मंदिर की बात करें तो 57 नंबर का जो मंदिर है, 57वां मंदिर, ये मुख्य मंदिर माना जाता है। किस जिले में आते हैं? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है सोनागिरी के जैन मंदिर, है ना। जैन तीर्थ से रिलेटेड ये है। 1939 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा, सही जवाब रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ से हमारा रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ से 1st ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो देखिए अभी हाल ही में यहाँ पर जो उपराज्यपाल है ये चेंज किए गए हैं। कुछ टाइम पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये दिल्ली के, ये चेंज कर दिए गए हैं। इनका नाम आपको बताना है। देखिए ऑप्शंस आपको इस तरह से मिले हैं, जितेंद्र खन्ना, अनिल बैजल, साहिब सिंह वर्मा और नजीब जंग। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है CM कौन है? तो इनका नाम है अरविंद केजरीवाल, है ना। तो अरविंद केजरीवाल ये आप याद रखिएगा। और अगर अपन बात करें कि गवर्नर कौन है यहाँ पर, तो इनका नाम आपको अपडेट करना है नीचे, और क्या है कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताना है, क्योंकि इसके पहले अनिल बैजल थे, आप सभी को पता होना चाहिए। अरविंद जो केजरीवाल है ये आम आदमी पार्टी से, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये जो है अभी वर्तमान में CM है। गवर्नर कौन है? नीचे कमेंट में कमेंट करके आप जरूर से अपडेट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान के लघु संस्करण का वादन काल लगभग कितने सेकंड का होता है? तो राष्ट्रगान के वादन काल लघु संस्करण जो होता है, इसका वादन काल जो होता है ये 20 सेकंड का होता है। 20 सेकंड यहाँ से हमारा 1st ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जिले हैं? सही जवाब क्या रहेगा इसका? इस क्वेश्चन का आप सभी जरूर से बताइएगा। जितने भी टॉपर लोग हैं वो तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से हमें कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है? कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा जो कठिन क्वेश्चन है वो यही है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। जल्दी से आप जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। क्लियर है? तो आई थिंक आप सभी ने कमेंट कर दिया होगा, टॉपर लोगों ने। अब हम फाइनली आपको इसका आंसर बता दें। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1 52। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 52 जिले हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही आप सभी को पता है, रीवा से अलग करके महूगंज के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन रिलीज किया था और बताया था कि 15 अगस्त को ये मध्य प्रदेश का 53वां जिला हो जाएगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। इसके बाद में अभी 2-3 दिन पहले ही इन्होंने एक और अनाउंसमेंट किया है कि मध्य प्रदेश का 54वां जो जिला रहेगा, 54वां, ये नागदा को बनाया जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हुए अभी तक यहाँ पर ये ओनली जो है जिले बनाए जाएंगे, अभी बनाए नहीं गए। कब? 15 अगस्त तक, ये यानी 15 अगस्त या इससे पहले तक बना दिए जाएंगे। तो ऐसी यहाँ पर अपडेट है अभी तक।
अभी वर्तमान में अगर क्वेश्चन बने, जेल प्रहरी में भी क्वेश्चंस बनाए हैं और ग्रुप 4 में भी क्वेश्चंस बनाए, तो आपको अभी यही टिक करना है। अगर आपसे क्वेश्चन बने तो यही टिक करना है आपको कि 52 जिले वर्तमान में मध्य प्रदेश में हैं। क्लियर है? जैसे ही बनेंगे हम आपको तुरंत से अपडेट कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और 52वां जिला हमने आपको बताया है निवाड़ी जिला है, निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया है, ये आप याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है? आगरमालवा, आगरमालवा, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमोहन जैन को इस नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमोहन जो जैन है इनको ओशो के नाम से जाना जाता है। ओशो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। इनका जो जन्म हुआ ये 11 दिसंबर को हुआ 1931 को। क्लियर है? 11 दिसंबर 1931 को इनका जन्म हुआ। देखिए यहाँ पर इनसे रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है, काफ़ी कन्फ्यूज़न यहाँ पर बना हुआ है इनसे रिलेटेड। इनका पूरा नाम है चंद्रमोहन जैन, है ना, ओशो के नाम से इनको जाना जाता है। इनका जन्म स्थान रायसेन है ना। इसके अलावा कुचवाड़ा जो गांव है यहाँ पर इनका बर्थ पहले से ही, तो जन्म स्थान की यहाँ पर बात की जा रही है आपसे, तो आपका रायसेन जिले का कुचवाड़ा जो गांव है यहाँ पर इनका जन्म स्थान है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान भारतीय रिकॉर्ड धारक गुरमीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब रहेगा रेस वॉक, आपका सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा। 2017 में दिवंगत अभिनेता शशि कपूर का वास्तविक नाम क्या है? शशि कपूर का जो शशि कपूर है इनका वास्तविक नाम है बलवीर राज कपूर। बलवीर राज कपूर सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैजनाथ मिश्रा बेजू बावरा एक संगीतकार थे, तो ये जो थे बेजू बावरा ये थे ध्रुपद संगीतकार। ध्रुपद संगीतकार यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब रहेगा। और बैजनाथ मिश्रा के नाम से जाने जाते हैं, बेजू बावरा के नाम से जाने जाते हैं, बैजनाथ मिश्र के नाम से। ग्वालियर के जो थे राजा मानसिंह, है ना, ग्वालियर के राजा मानसिंह, इनके दरबार में गायक के थे कौन? बैजनाथ मिश्रा बेजू बावरा। अकबर के दरबार में महान गायक जो थे ये कौन थे? तानसेन, तो इनके समकालीन थे। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि मध्य प्रदेश के कौन से संगीतकार तानसेन के समकालीन माने जाते हैं? तो बेजू बावरा माने जाते हैं। इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं और बने भी हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कालीन की बुनाई के लिए स्पेशली जाना जाता है? तो कालीन की बुनाई के लिए जो जाना जाता है ये जम्मू कश्मीर जाना जाता है। जम्मू कश्मीर हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जम्मू कश्मीर जो है ये स्पेशली कालीन के लिए जाना जाता है, कालीन की बुनाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर रेगिस्तान कहलाया था। तो भारत का पहला जो परमाणु रिएक्टर है ये अप्सरा कहलाया था। तो अप्सरा यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में बना था यह, एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था, है ना। और भारत का पहला, एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा जो है 4 अगस्त 1956 में भारत में ही बना था बेसिकली ये। तो 1956 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य, नाम है इसका गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गर्म पानी वन्यजीव जो अभ्यारण्य है ये आपका असम राज्य में स्थित है। असम यानी कि हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गर्म पानी अभ्यारण्य असम राज्य का जो गोलघाट जिला है यहाँ पर स्थित है। और ये बेसिकली गर्म पानी जो नदी है इसके किनारे बसा हुआ है, इसी कारण आई थिंक यहाँ पर इसका नाम गर्म पानी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े भारतीय राज्य का नाम बताइए। तो सबसे बड़ा जो भारतीय राज्य है क्षेत्रफल में ये है आपका राजस्थान। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये आप देख लीजिएगा और याद भी रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकोंडा किला, गोलकोंडा किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गोलकोंडा जो किला है ये तेलंगाना में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी हमारा सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर इतने ही क्वेश्चंस लिए गए थे, 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं, इतने ही क्वेश्चंस लिए गए। एक क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए देता हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा है कि चलिए ये बताइए आप कि 22 मार्च जो है 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप सभी कमेंट में इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है गाइस? इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, दोनों की लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। यह हमारी एमपी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, अगर आपने इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, काफ़ी स्पेशल है और आप सभी की डिमांड पर इसको डिज़ाइन किया गया है। तो आप जब भी जो है डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा। ये एमपी एसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ये हमारी एमपी जीके की टेस्ट सीरीज है
और ये एमपी करंट अफेयर की ई बुक है 2023 की, मध्य प्रदेश का पूरा करंट अफेयर इसमें है। ये 2022 का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर की ई बुक है, ये 2021 की है। ये एमपी जीके का वीडियो कोर्स है। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये सीरीज आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी, आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके लिए ये सीरीज हेल्पफुल रही हो, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आगे हम सभी सब्जेक्ट की कवर आपको करवाते चलें, तो आप हमें एक बार कमेंट में कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। और आप सभी की वो डाउट रहेगा कि हमारी जो 200 की या 100 या 300 ये जो सीरीज़ है, क्या ये सीरीज़ बंद हो जाएगी? तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये सीरीज़ कंटिन्यू एज इट इज़ चलती रहेगी, है ना। ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। जिन लोगों को सारे क्वेश्चंस कवर करना है उनके लिए ये सीरीज़ चलती रहेगी। बाकी अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है तो आपको के लिए स्पेशल ये सीरीज़ भी हमने स्टार्ट की है, जिसमें आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और इस सीरीज़ में आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। दोनों सीरीज़ ही हेल्पफुल है, दोनों को अटेंड करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दोनों में स्पेशल क्वेश्चंस हम कवर आपको करवाने वाले हैं। सो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ हम लाने की कोशिश करते रहें। क्लियर है? आपका कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएँ उसमें और अच्छे से आपको एक एक चीज़ें कवर करवा पाएँ। क्लियर है गाइस? तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी नया बढ़ेगा इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल पाए। क्लियर है गाइस? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।